गाइस आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस। और गाइस यकीन मानिए आज के इस क्लास में जो सेंटेंसेस का कलेक्शन मैंने लिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं सेंटेंसेस, लेकिन उनको ट्रांसलेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनका जो ट्रांसलेशन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अलग तरह से होता है। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के ये जो सेंटेंसेस है ये काफ़ी ज़्यादा नए और अलग है। सो गाइस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो साथ साथ आपके प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, पन्नों के कोने न मोड़ो। जैसे आप पेजेस से उसके आप जो कॉर्नर है, कोने हैं वो मोड़ते हैं, तो उसके लिए सेंटेंस है पन्नों के कोने न मोड़ो। इससे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे डोंट टर्न द कॉर्नर्स ऑफ द पेजेस। ओके, कॉर्नर्स होता है कोने, तो डोंट टर्न मतलब मत मोड़ो, टर्न मत करो, द कॉर्नर्स ऑफ द पेजेस। याद करते चलिए, बोलते चलिए। हर सेंटेंस को आप 2 से 3 बार अगर आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये लर्न हो जाएंगे। मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ऐसे कुछ सेंटेंसेस अलग तरह के हमारे सामने आते हैं तो हम उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम एक बार कहीं देख ले या 2-3 बार पढ़ ले तो ये हमें आसानी से लर्न हो जाता है। तो हर सेंटेंस को आपको 2 से 3 बार बोलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए जितने भी सेंटेंसेस आगे आप पढ़ने वाले हैं वो सब आपको अभी के अभी लर्न हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उस पर खून का इल्ज़ाम लगाया गया है। गाइस ये सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट होगा, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। देखिए अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। तो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर मतलब उस पर खून का इल्ज़ाम लगाया गया है। मनुष्य की पहचान उसके कपड़े से की जाती है। अ मैन इज जज्ड बाय हिज क्लोथ्स या फिर अ मैन इज जज्ड बाय द क्लोथ्स ही वेयर्स। ओके, तो दोनों तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, देयर इज अ पिन ऑफ साइलेंस इन द रूम। पिन ऑफ साइलेंस होता है गाइस बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा, जहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ ना आए, एक सुई की आवाज़ भी ना आए, पिन की आवाज़ भी ना आए, इसीलिए इसे पिन ड्रॉप साइलेंस कहा जाता है। तो देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम मतलब कमरे में बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है। मैं उसके धोखे में आ गया, आई गॉट डब्ड बाय हिम। देखिए डब्ड होता है किसी को धोखा देना, किसी को ठग लेना। तो आई गॉट डब्ड बाय हिम, मैं उसके धोखे में आ गया। यह खोटा सिक्का है, दिस इज अ बेस क्वाइन, दिस इज अ बेस क्वाइन। 2 से 3 बार अगर आप बोलेंगे तो आपको इजीली सारे के सारे सेंटेंसेस लर्न हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ता है। ये भी आप कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, बोलते होंगे या कभी ना कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। पेट्रोल इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। ओके, पेट्रोल इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। हर गधे को अपनी आवाज़ सुरीली लगती है। तो ये जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप ये अगर मान लीजिए ऐसा सेंटेंस बनाते हैं तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, एवरी एस लव्स हिज ब्रे। ब्रे क्या होता है? गधे जो आवाज़ करते हैं उसे कहा जाता है, उनके साउंड को। सुंदर वह जो सुंदर काम करे, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। कुछ इसमें प्रोवर्ब्स भी ली हुई है, कहावतें भी ली हुई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा लॉन्ग वे में एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें शॉर्ट में अपनी बात को रखना है, तो इसके लिए हम लोग कहावतों का यूज़ करते हैं। तो गाइस इंग्लिश में काफ़ी सारी कहावतें होती है जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पर आज की वीडियो में ली हुई है। तो सुंदर वह जो सुंदर काम करे, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हमने तस्वीर द्वार पर टांग दी या दीवार पर टांग दी, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, वी हंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल। देखिए हैंग होता है टांगना, ठीक है। तो हैंग की सेकेंड फॉर्म हंग होती है। हंग होता है टांगना, लटकाना। तो हमने तस्वीर द्वार पर या फिर दीवार पर टांग दी, वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। पास्ट सिंपल है इसलिए हैंग की सेकेंड फॉर्म हंग ली हुई है। उन्हें मेरा प्रणाम लिख देना, आप किसी से कह रहे हैं कि उन्हें मेरा प्रणाम लिख देना, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, गिव या फिर कन्वे माई रिगार्ड्स टू हिम। हिम अगर आप एक की बात कर रहे हैं, बट जैसे यहाँ पर उन्हें हैं तो आप यहाँ पर देम भी ले सकते हैं। तो गिव या फिर कन्वे माई रिगार्ड्स टू हिम या फिर टू देम मतलब उन्हें मेरा प्रणाम लिख देना। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, माई वर्क इज नॉट येट ओवर। माई वर्क इज़ नॉट येट ओवर। कई ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिन्हें हम नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस का कलेक्शन है जो कहीं ना कहीं नए तरीके से बना हुआ है। तो जब आप इसे बोलेंगे
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। द्वार की चटकनी लगा दो। गाइस देखिए, चटकनी लगाना इंग्लिश में उससे बोल्ट कहा जाता है ना। बोल्ट मतलब चटकनी भी होता है, और बोल्ट एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है चटकनी लगाना। तो बोल्ट द डोर, सिंपल सा ट्रांसलेशन, बोल्ट द डोर मतलब दरवाजे की चटकनी लगा दो। कोयले जलकर राख हो गए हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द कोल्स वर बर्न टू एशेस। एश होता है राख, ठीक है। तो द कोल्स वर बर्न टू एशेस मतलब कोयले जलकर राख हो गए हैं। उसकी सास अच्छे स्वभाव की महिला है, अच्छे स्वभाव की महिला है। तो कोई जब अच्छे स्वभाव का होता है तो हम यहाँ पर गुड नेचर्ड का यूज़ करेंगे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हर मदर इन लॉ इज़ गुड नेचर्ड। हर मदर इन लॉ इज़ गुड नेचर्ड। यहाँ पर अगर आपको किसी और की बात करनी है, जैसे आप बोलना चाह रहे हो कि मेरा दोस्त अच्छे स्वभाव का है, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं माई फ्रेंड इज़ गुड नेचर्ड। या फिर आपको बोलना हो कि मेरे पापा अच्छे स्वभाव के हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं माई फादर इज़ गुड नेचर्ड। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरी अब उससे नहीं बनती। जब आप किसी से बातचीत नहीं करते, बातचीत बंद है, आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते, आप मिलते जुलते नहीं है, तो हिंदी में हम ऐसा अक्सर बोलते हैं कि अब नहीं बनती मेरी उससे। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हिम। आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हिम। इसी का पॉजिटिव आप बना सकते हैं कि मेरी उससे अच्छी बनती है, मतलब हमारे अच्छे संबंध है। तो वी आर ऑन गुड टर्म्स, वी आर ऑन गुड टर्म्स। नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे, वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स मतलब अब हमारी नहीं बनती, हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं आपस में। कल रात खूब नींद आई। तो जब भी आप ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि कल रात तो मैं बहुत सोया, मुझे खूब नींद आई, ठीक है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। कैसे कि साउंड स्लीप मतलब होता है बहुत ही गहरी नींद में सोना। तो आई हैड साउंड स्लीप लास्ट नाइट, कल रात में बहुत ही गहरी नींद में सोया, या मुझे बहुत नींद आई कल रात। कोई बढ़िया बावर्ची रख लो। एंगेज सम एक्सपर्ट कुक। एंगेज सम एक्सपर्ट कुक, कुक होता है बावर्ची। नेक्स्ट है उसने बहुत बुरा बर्ताव किया। ही बिहेव्ड वेरी रूडली। ही बिहेव्ड वेरी रूडली। जेब कतरों से सावधान रहा करो, जेब कतरों से बचा करो। सो गाइस जेब कतरों को इंग्लिश में पिक पॉकेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। बिवेयर मतलब होता है सावधान रहना, बचे रहना, और पिक पॉकेट्स हमने यहाँ पर जेब कतरों के लिए यूज़ किया हुआ है। यह जूता बहुत ही तंग है, बहुत ही टाइट है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस शू इज़ वेरी टाइट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है विद्यार्थी कम हो रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग। अब आप यहाँ ये नहीं देखेंगे कि स्टूडेंट्स है तो इज लगाया, ये हमने इसके अकॉर्डिंग लगाया। इसके लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ये बताया जाता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन से हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट है यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। इट्स वेरी हॉट इन द समर हियर। हियर भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ के लिए। तो हियर इट्स वेरी हॉट इन द समर। अपनी मत हाको। डू नॉट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट मतलब अपनी मत चलाओ, अपनी वाली मत धक्काओ, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा डू नॉट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, अपनी वाली मत चलाओ। नेक्स्ट है दीवार का सहारा मत लो, या दीवार पर सहारा मतलब ऐसे का यूज़ करेंगे कि दीवार का सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। लीन होता है सहारा लेना, तो डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। उससे कहो कि मुझसे बात करे। आस्क हिम टू टॉक टू मी। आस्क हिम टू टॉक टू मी। गर्म पानी बोतल में मत डालो। डू नॉट फिल हॉट वाटर इन द बॉटल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह बहुत बड़ा पेटू है। ही इज़ वेरी ग्लटन। ग्लटन होता है भुक्कड़ या फिर पेटू जो बहुत ज़्यादा खाता है। दिल लगाकर काम करो। वर्क होल हार्टेडली। नेक्स्ट है कपड़े सुखा दो। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई मतलब कपड़ों को सूखने के लिए डाल दो। सब्जी में नमक कम है। देयर इज लेस सॉल्ट इन वेजिटेबल। खाली पेट पानी मत पियो। डू नॉट टेक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक। मेरी प्यास अभी नहीं बुझी। आई एम स्टिल थर्स्टी। वैसे ही आप बोल सकते हैं मैं अभी भी भूखा हूँ। आई एम स्टिल हंग्री, ठीक है, मैं अभी भी थका हुआ हूँ। आई एम स्टिल टायर्ड, तो ऐसे आप स्टिल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह सब करतूत तुम्हारी है। इट्स ऑल योर डूइंग। हम बोलते हैं ना ये सब तुम्हारा किया धरा है, यह सब तुमने किया है, यह सब तुम्हारी करतूत है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इट इज़ ऑल योर डूइंग। वह जीने मरने का प्रश्न नहीं था। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। दैट वॉज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। यह हंसने की बात नहीं है। इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर। इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर।
लाइट नहीं है, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। कोई क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उसके लिए आप ये सेंटेंस बना रहे हैं। तो आप कहेंगे देयर इज पावर कट, आई कांट ज्वाइन। संपर्क में रहना, कीप इन टच। क्या आप मुझ पर एहसान करेंगे? प्लीज डू मी अ फेवर। नेक्स्ट है मेरी सांस फूल रही है, आई एम आउट ऑफ माई ब्रीथ। दूध मिलाने से रोटियां मुलायम बनती हैं। एडिंग क्लेरिफाइड बटर एंड मिल्क मेक द चपातीज सॉफ्ट। आपकी आवाज़ धीरे आ रही है, योर वॉइस इज लेगिंग। लेग का मतलब होता है गाइस धीमा होना। आई होप गाइस ये वाले सारे के सारे सेंटेंसेस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों ने मेरी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की हुई है तो प्ले स्टोर से इंग्लिश विद खुशी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इन दो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके कोर्स और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।